मैं जानती हूँ, उसने पूरे घर वालों को नौकरों की तरह समझा है। किसी की नहीं सुनता, किसी की कदर नहीं। उसी ने कुछ कहा, बोलना बेटा। अच्छा पाटिल, आप सिद्धू को कब लेने जा रहे हैं? मन तो कर रहा है कल सुबह ही चला जाओ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि सावित्री के ससुराल वालों को बुरा ना लगे। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं आपकी पुस्तकों से दूर ही रहूं, और आप चिंता मत करिए, मैं आपसे आपकी पुस्तकों को छूंगी भी नहीं। मैंने सोच लिया है मैं क्या दूंगा। अरे बता दो क्या देना है। मैं वो नहीं बताऊं वरना उपहार का मान कम हो जाए। लाइए अक्का, मैं कर देती हूँ। अरे बाबा, कुछ काम मुझे भी तो करने दिया कर। अक्का आप कितना काम करते हो, घर भी बाहर भी, मिसेस जॉन के यहाँ भी। लाइए, अब मैं कर देती हूँ। अब जाइए आराम कर लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, न तेरा न मेरा, हम दोनों ही कर लेते हैं। सावित्री, एक बात बता, तू अब तक ज्योति की बात से नाराज है? नहीं तो अक्का, मैं क्यों उनसे नाराज होंगी? सावित्री, मैं जानती हूँ तुम्हें ज्योति की बात का बुरा लगा है, और लगना भी चाहिए। तू ये मत समझना कि मैं ज्योति का पक्ष ले रही हूं, पर ज्योति इस बात से बहुत दुखी था। अक्का, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, और वैसे भी ज्यादा ज्यादा करके मुझे बात कोई याद ही नहीं रहती, और अच्छी तो इससे अधिक भी मुझसे नाराज रहती थी, हमेशा नाराज रहती थी। तू भी ना सावित्री, पगली है। अक्का, आपने फटी साड़ी क्यों पहनी है? आप नई साड़ी क्यों नहीं ले लेते? और मेरे पास तो कितनी साड़ी है, आपको जो साड़ी चाहिए वो आप ले लीजिए। सावित्री, मैं विधवा हूं, और कोई भी विधवा किसी भी सुहागन की साड़ी नहीं पहन सकती। हम विधवाओं पर तो पुरानी साड़ियां ही अच्छी लगती है। लेकिन अक्का। अच्छा सुन, मुझे मैडम मिशेल के यहाँ जाने में देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। क्यों क्यों विधवाओं को ही फटी पुरानी साड़ियाँ, क्यों विधवाओं को ही फटी पुरानी साड़ियाँ पहननी पड़ती है? कहीं ऐसा तो नहीं ये बात कर कर मैंने अक्का को जिगर कर दिया हो? आगे से मैं ये बात कभी नहीं करूंगी। जो किताब ज्यादा फट गई ना, आप उसको एक तरफ कर दो, तो और हम उनको लाइब्रेरी से हटा के रिप्लेस करेंगे। जी। अच्छा शगुन, आप मुझे बताओ कि आपकी बहू कैसी है? बहू तो बहुत अच्छी है, जैसा मैं चाहती थी ना, बिल्कुल वैसे ही। बस उसमें एक ही बात की कमी है, हर बात पे बस सवाल ही पूछती रहती है। ये तो अच्छी बात है। सवाल पूछने का मतलब है कि आपकी बहू में जानने की इच्छा है।
और उसकी ये लालसा सिर्फ शिक्षा से ही पूरी हो सकती है। तुम्हें उसके सवाल पूछने से ज्यादा उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इफ यू एग्री, आई कैन टॉक टू मिस्टर जॉन। मैं मिस्टर जॉन से बात करूं? नहीं नहीं, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन ये संभव नहीं। बहुत कठिनाइयों के बाद भाऊ को मनाया है ज्योति की पढ़ाई के लिए। आई नो, बट कोशिश तो करनी चाहिए ना, क्योंकि जब तक यहाँ के लोग वुमेन शिक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो अंग्रेजी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। बात तो बिल्कुल सही कही आपने। ज्योति भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता है। मुझे तो लगता है यहाँ के समाज को जगाने का काम भी ज्योति ही करेगा और यहाँ की स्त्रियों को शिक्षित करने की शुरुआत करेगा। ऑफ कोर्स उसे ऐसा करना चाहिए। हर किसी को लिखने पढ़ने की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वह अपने समाज को आगे बढ़ाए। बट आई थिंक सोसाइटी को एडुकेट करने का रास्ता घर से जाता है। उसे सबसे पहले अपने वाइफ को एडुकेट करना चाहिए। हाँ, मैं इस बारे में जरूर उससे बात करूंगी। पता नहीं ये गजरा सावित्री को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन जो भी हो मुझे उसे माफी मांगनी हो। ज्योति, ज्योति, जी हो। कहाँ था अब तक? हाँ वो इधर था बाबा, वो मित्रों के साथ था। मित्रों के साथ? जी बाबा। देख ज्योति, अब तेरी शादी हो चुकी है, तू अकेला नहीं है। मित्रों का साथ छोड़कर कुछ उसका भी साथ निभा जिसके साथ तूने विवाह किया है। समझ रहा ना मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? जी बाबा। जी बाबा कहने से काम नहीं चलेगा। दिन भर मित्रों के साथ घूमता रहेगा तो सावित्री क्या सोचेगी तेरे बारे में कि किस मुलके के साथ में मेरा लगन हुआ है। और एक तुम हो कि तुझसे तेरे मित्रों का साथ छूटता ही नहीं है। जी बाबा। हर बात पे क्या जी बाबा लगा रखा है? जा बाबा, जाके सावित्री का ख्याल रख जा। और एक मिनट, तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं बाबा, देखो। दूसरा हाथ दिखा, दिखा। ये क्या है? गजरा? हाँ वो पूजा के लिए बाबा, पूजा। लेकिन तू तो पूजा नहीं करता ना? वो सावित्री करती है ना बाबा। अच्छा, जा। ओहो। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। शादी के बाद बच्चे अपनी गृहस्थी संभाल ही लेते हैं। कह रहा था पूजा के लिए गजरा। कमाल है। आज न जाने कहाँ रह गई सेठ जी।
मेरी ही गलती है जो मैंने आने पे इतनी देर कर दी। अब आज भी सावित्री से क्षमा मांग नहीं पाऊंगा। अब तो जब सुबह सावित्री जागेगी तभी उससे कुछ बातचीत हो सकती है। ये फूल और गजरा बोला सेठ जी क्यों लाए हैं? शायद मेरी पूजा के लिए लाए होंगे। सुबह मैं इसी फूल से तुलसी की पूजा करूंगी। मुझे कहते कि मेरी किताब मत छू और खुद किताब लेकर ही सो जाते। सावित्री कहाँ गई? इतनी जल्दी उठकर भी चली गई। उपहार में लाया हुआ गजरा भी नहीं। कौन ले गया उसे? क्या सावित्री? तो क्या सावित्री ने मुझे माफ कर दिया? तो सावित्री ने मेरे लाए हुए उपहार को पूजा का फूल समझकर तुलसी जी को चढ़ा दिया। सब मेरी ही गलती। मुझे कोई अच्छा सा उपहार लाना चाहिए था। ज्योति, ज्योति, कब तक किताबों में अपना समय बर्बाद करता रहेगा?
बहू से कुछ धर्म करम की बात भी सीख ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के ज्ञान को तू ज्ञान ही नहीं मानता। बाबा ज्ञान तो है, बिना ज्ञान के कोई किसी को ऐसे गुलाम तो नहीं कर सकता ना। ज्योति, बस 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 बस। अरे नहीं नहीं नहीं, सौभाग्यवती भव। ज्योति, एक बात का ध्यान रखना कि स्त्री के धर्म से ही पुरुष का यश बढ़ता है। सुबह सुबह ही अपने पापा को नाराज कर दिया। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, उनका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, लेकिन एक गलती मैंने जरूर की, कौन सी? तुम्हें डांट कर। वो तो गलती अपने कब की सुधार ली। कब? मेरे लिए पूजा का फूल लाकर। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत। वैसे ये फूल मैंने पूजा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लाया था। मेरे लिए? हाँ, तुम मुझसे नाराज थी ना, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम्हें एक उपहार देने के लिए, ताकि तुम मुझे माफ कर सको। ये तो अच्छा तरीका है। पहले किसी को डांटो, फिर इसे उपहार दो, और फिर जब भी मन जाए उसे डांटते रहो। अच्छा तरीका है। सावित्री, तुम्हारी शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं डांटूंगा। लेकिन तुम मुझे इस बात के लिए मुझे क्षमा कर देना। एक शर्त पर। अरे मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको आपकी किताबों से हर रोज मुझे कहानियां सुनानी पड़ेगी, जब भी मेरा मन चाहे। ठीक है। जी, कौन है आप? क्या चाहिए आपको? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ए तनु मुंडना रे मुंडना रे मुंडना, ए तनु मुंडना रे मुंडना रे मुंडना, आखिर मट्टी में मिल जाना। ए तनु मुंडना रे मुंडना रे मुंडना, आखिर मट्टी में मिल जाना। अरे काव्या, काव्या बेटा देखो कौन आया है। लगता है गहरी नींद में सो गई है। ये यंग जनरेशन पता नहीं कब जाग जाएगी। चलो ठीक है, मैं ही देख लेता हूं। हाँ आया। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। से जी, कौन है आप? क्या चाहिए आपको? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ? क्या बदतमीजी है ये? अरे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? घर में बाप भाई है कि नहीं तुम्हारे? मतलब अब तुम मुझे सिखाओगे कि तमीज किसे कहते हैं? Where is काव्या? 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 काव्या क्या है ये? कौन है ये मोटा? He is mad. हाँ, तुम भी मुझे पागल कहो।
अरे सच बोलने वाला आदमी पागल ही होता है। काका 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 आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट काका ये मेरी रूममेट है मारिया। मारिया मारिया ये मेरे काका हैं, नामदेव काका। प्लीज 2 मिनट रुक, मैं तुझे सब कुछ समझाती हूँ। कैसे लोगों से पाला पड़ रहा है। अब इस उम्र में किस किस के साथ में लड़ाई करूं? तुम चलो, मैं समझाती हूँ तुम्हें सब। क्या है काव्या? कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये मेरे काका हैं, नामदेव काका। वो कुदाल गांव वाले सावित्री बाई फुले। मैंने बताया तो था यार। ओह माय गॉड, बट तुम इसे यहाँ क्यों लेके आई हो? ही इज मैड, यू नो। नो ही इज नॉट मैड। एंड यार वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे जिंदगी जीना सीख रही हूँ और इतने अच्छे से वो सावित्री बाई की कहानी सुनाते हैं, ऐसा लगता है मैं उन्हें अपने सामने देख रही हूँ। प्लीज प्लीज बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद ना हम कुदाल गांव वापस चले जाएंगे। हम मतलब? तुम भी जा रही हो? तुम क्या पागल हो गई हो काव्या? अचानक तुम्हें हो क्या गया है? प्लीज लिसन, जितनी जल्दी हो सके ना इस बुड्ढे को यहाँ से भगाओ। You know ना नेक्स्ट वीक कैटी आ रही है and you know how she is. जिस दिन तुम लोग नामदेव काका को जान जाओगे ना, उस दिन उन्हें कभी यहाँ से जाने को नहीं कहोगे। तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया ना? जब मैं आपसे नाराज ही नहीं हूँ तो माफी की बात कहाँ से आ गई? फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गई? आई अगर आई ये क्या, जल्दी करो, मुझे वापस भी लौटना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दाखिले की तारीख आ गई है, देखो। असल में सावित्री की याद मुझे यहाँ ले आई, उसे मिलने का मोह हुआ मुझे। खंडू जी, सावित्री को मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है।